हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार पुनः मैं आपके बीच हाजिर हूँ एट्थ पे कमीशन की अपडेट लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि एट्थ पे कमीशन में अब तक क्या क्या कामकाज हो चुका है और क्या क्या होना बाकी है। हेडिंग देखिए, आठवें वेतन आयोग में इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। न्यूनतम वेतन में 16,560 का बम्पर इजाफा, सैलरी हाइक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की खबरें चर्चा में है। नया वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। घोषणा नहीं हुई क्या मतलब? कमेटी नहीं बनी है, लेकिन विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार के वेतन आयोग में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो कि कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखिए हेडिंग, वर्तमान पे मैट्रिक्स का उपयोग, क्या उपयोग रहने वाला। देखो, आठवें वेतन आयोग में सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार कोई नया पे मैट्रिक्स नहीं बनाया जाएगा। सातवें वेतन आयोग के दौरान बनाए गए मौजूदा पे मैट्रिक्स को ही आधार बनाया जाएगा, यानी हमारे जो लेवल बना रखे हैं उसी के आधार पे वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और समय की बचत के लिए लिया गया है। सातवें वेतन आयोग का 18 स्तरीय पे मैट्रिक्स डॉक्टर एक्रोइड के फॉर्मूले पर आधारित था, जिसमें केवल नए डेटा और फिटमेंट फैक्टर को अपडेट किया जाएगा। केवल इतना बदलाव किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर का, बस। अब देखो डॉक्टर एक्रोड का विशेष फॉर्मूला क्या है। डॉक्टर वॉलेस एक्रोड का फॉर्मूला भारतीय वयस्कों की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है। यह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया एक व्यवस्थित तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनकी बुनियादी जरूरतों के अनुसार उचित वेतन मिले। इस फॉर्मूले की सफलता के कारण ही इसे आठवें वेतन आयोग में भी अपनाने का विचार किया जा रहा है। इससे वेतन निर्धारण में एकरूपता और न्याय सुनिश्चित होगा। जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर छोड़ें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। वह गुणांक है जिससे वर्तमान बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान 18,000 की न्यूनतम सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 34,560 रुपये। ये इससे न्यूनतम वेतन में 16,560 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी। यह केवल बेसिक पे है, इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। इससे कर्मचारियों की कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अब पे लेवल में संभावित बदलाव देखो। आठवें वेतन आयोग में कुछ पे लेवल्स को आपस में मिलाने की योजना। वर्तमान में 18 लेवल है, लेकिन शुरुआती 6 लेवल्स को 3 में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए लेवल 1 और 2 को मिलाकर नया ए बनाया जा सकता है। इस बदलाव से निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में तुरंत बड़ा उछाल आ जाएगा। साथ ही प्रमोशन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी क्योंकि कम लेवल्स होंगे। तो ये बदलाव की चर्चाएं भी। भत्तों में भी सुधार होंगे। नए वेतन आयोग में एचआरए और टीए जैसे भत्तों में भी संशोधन होगा। बढ़े हुए बेसिक पे के आधार पर एचआरए की गणना होगी, जिससे यह भत्ता भी बढ़ेगा। शहरों की श्रेणी और महंगाई के स्तर को देखते हुए मकान किराया भत्ते की दरों में उचित संशोधन किया जाएगा। यात्रा भत्ते में भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होंगे। ये सभी बदलाव कर्मचारियों की वास्तविक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे। बीमा राशि बढ़ रही। देखो, सरकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर मिलने वाली बीमा राशि को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान बीमा कवर अपर्याप्त माना जा रहा है। आठवां वेतन आयोग इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगा ताकि मृतक कर्मचारी के परिवार को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सके। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय होगा जो कर्मचारियों के परिवारों के लिए सहायक होगा। अब लागू होने की संभावित तारीख। हालांकि सरकार ने
अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 2026 से इसके लागू होने की संभावना है। अगर 2025 के अंत तक इसकी अधिसूचना जारी होती है तो 1 जनवरी 2026 से यह प्रभावी हो सकता है। इसके लागू होने पर कर्मचारियों को बकाया राशि भी मिल सकती है और वेतन आयोग की स्थापना को लेकर सिफारिशों के लागू होने तक की पूरी प्रक्रिया में समय लगता है थोड़ा। उसमें कम से कम 18 से 24 महीने का समय लगता है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो सकता है। 1 जनवरी 2026 से संभावना कम है, क्योंकि अभी तक कमेटी नहीं बनी है और बनेगी उसके बाद भी उन्हें साल 1.5 साल का समय काम करने में लगेगा। इसलिए 2027 तक पे कमीशन लागू होने की संभावना है। ये थी आज की ताज़ा खबर। कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, और पहली बार यदि चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।